नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उम्मीद इंडिया में। तो आज आप लोगों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रुद्र कश्यप, जो शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जिला टीकाकरण अधिकारी जिला अस्पताल कोंडागांव में पदस्थ हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उम्मीद इंडिया में। धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों के लिए आपका छोटा सा सामान्य परिचय दे देंगे सर? मैं डॉक्टर रुद्र कुमार कश्यप, मैं जिला अस्पताल कोंडागांव में पीडियाट्रिशियन या शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर जो है पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं साथ में जो है टीकाकरण संबंधी जितने भी भारत सरकार के प्रोग्राम हैं उसमें मैं ही नोडल अधिकारी हूँ। साथ में जो है SNCU और कुपोषण के लिए जो NRC खोला गया है उसका भी मैं यहाँ पर नोडल हूँ, जो मैं पिछले 5 सालों से मैं ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर जिला कोंडागांव में चला रहा हूँ। तो जैसे कि सर आप जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे सर उनके बच्चों के लिए कि बच्चों को कितने प्रकार के टीका लगते हैं और क्यों टीका लगाना आवश्यक है। पहले तो हम टीकाकरण के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टीकाकरण की कितने प्रकार के लगते हैं, उससे पहले मैं टीकाकरण को प्रोग्राम को संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि जैसे भारत सरकार द्वारा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है, जिसके लिए जो है ह्यूमन रिसोर्सेस है हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर टीकाकरण के कार्यक्रम में जरूरत पड़ती है। इतने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस और लॉजिस्टिक और जो है और किसी प्रोग्राम में नहीं होते। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो है हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम है वो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो सरकारी जो है भारत सरकार चला रही है। साथ ही जो है अगर टीकाकरण के बारे में बात करें तो टीकाकरण जो है मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के पीछे भारत सरकार कम से कम 20 से 25 हजार से या उससे भी ज्यादा अगर ह्यूमन रिसोर्सेस और लॉजिस्टिक के बारे में तो एक बच्चे के पीछे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है भारत सरकार। और ये जो है टीकाकरण जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसी से ही जो है आगे बच्चों का भविष्य जो है वो जो है सही बना रहता है। क्योंकि बच्चा अगर टीका लगाएगा तो बच्चा बीमार नहीं होगा तो फिर जो है बच्चे का जो है स्वास्थ्य संबंधी मानसिक संबंधी विकास जो है वो अच्छे से होगा, स्कूल रोज जा पाएगा, स्कूल में अपसेंट नहीं रहेगा। तो मैं भी जितने भी माता पिता हैं जो भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को जो है सही समय में अपने बच्चे को टीकाकरण करें और अपने बच्चे को जो है स्वस्थ रखें। जी सर। तो सर जैसे बच्चों को कितने प्रकार के टीके लगते हैं सर, और कितने वर्ष तक टीके लगा जाते हैं? जैसे कि जो है जैसे ही बच्चा पैदा होने के साथ ही हम जो है 24 घंटे के अंदर जो है एक टीका लगाना जो शुरू करते हैं वो जो है ठीक है, वो उसके बाद जो है उसके 1.5 महीने में लगता है, 1.5 महीने के बाद फिर 2.5 महीने में टीका लगता है, 2.5 महीने के बाद फिर 3.5 महीने में लगता है, फिर 9 महीने में लगता है, उसके बाद फिर सीधा 1.5 साल से 2 साल के बीच में बूस्टर डोज लगते हैं, और उसके बाद फिर 5 साल में फिर बूस्टर डोज लगता है, और फिर 10वें साल में फिर बूस्टर डोज लगाना है, और एक जो है आखिरी में 14 साल में भी टीका लगता है। तो बच्चे को जो है 14 साल तक के जो है हम लोग जो है कुछ खास बीमारियों से टीकाकरण के द्वारा बचाव रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सर से सुना कि नवजात शिशु से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगता है, तो आइए जानते हैं कि एक एक टीके का महत्व क्या होता है, जो हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुद्र कश्यप जी हैं वो आपको बताएंगे। जैसे कि जो है बच्चों का टीका जो है हम जब से पैदा होता है बच्चा तो जन्म के दिन ही उसको टीके की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि जन्म के समय में उसको पोलियो, हेपेटाइटिस और टीबी के BCG वैक्सीन जो है उसको टीका जन्म के समय 24 घंटे के अंदर हमें देते हैं यहाँ पर। और जो है उसके बाद 1.5 महीने में जो है उसको निमोनिया का पहला डोज लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पेंटा का, जैसे कि टीकाकरण में जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस और जो है मीजल्स, रूबेला, मतलब ये कहना चाहिए कि कम से कम जो है 12 प्रकार की बीमारियां से जो है टीकाकरण के द्वारा जो है हमको सुरक्षा देते हैं बच्चों को। जी, मतलब बच्चों में होने वाली जितने भी बीमारियां जो बचपन से उसे हो सकती है उसके लिए वो
एक उसके लिए रोग क्षमता का बढ़ा काम देते करती हैं। प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारी के प्रति जो है वो टीका लगाने से बच्चों में बढ़ जाती है। तो आप जान रहे हैं कि टीका का महत्व जो बच्चों में के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। तो इसी बीच हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो टीकाकरण है कितने अंतराल में बच्चों को लगता है? जैसे कि उसमें टीकाकरण का हर टीका के लिए शेड्यूल अलग अलग है, ठीक। तो कम से कम जो है हम जो है 28 दिन का गैप जो है कम से कम रखते हैं एक टीके से दूसरे डोज तक जाने में। अगर दो प्रकार के वैक्सीन जो है लगाने के लिए गैप कम से कम 28 दिन होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है टीकाकरण जो हमारा भारत सरकार द्वारा निर्देश होता है, कई वैज्ञानिक बैठते हैं उसमें, उनके द्वारा जो शेड्यूल बना जाता है कि हमको इतना ml लेना है, इस रूट से देना है और कितना मात्रा में देना है और कितना शेड्यूल देना है, ये जो है ये वैज्ञानिक से जो है ऊपर से जो है आता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो सर जैसे कि जो एक भी टीका अगर किसी के बच्चे को छूट जाता है तो अगले टीका के लिए मतलब आप लोगों को क्या दिक्कतें आती है सर टीका लगाने में? उसमें जैसे कि देखा जाता है कि टीका का कौन सा प्रकार छूटा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अगर किसी को BCG का टीका अगर नहीं लगा है तो हम अगर शुरुआत में 24 घंटे में नहीं लगा तो उस बच्चे को हम 1 साल तक दे सकते हैं। अगर उसको कभी भी 1 साल की उम्र तक उसको BCG का टीका दे सकते हैं। अगर किसी को अगर 1 साल के अंदर अगर पेंटा का नहीं लग गया है तो उसको हम जो है जब भी हमारे पास बच्चा आता है तो उसको 3 साल तक हम दे सकते हैं। वैसे अगर DPT का है तो DPT का एक भी डोज अगर नहीं दिया है तो 7 साल तक के बच्चे तक को DPT का हम डोज दे सकते हैं। सर तो जैसे कि हमारे आज भारत देश में बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे टीकाकरण को महत्व नहीं दिया जाता है। एक तो टीकाकरण के पश्चात अपने बच्चों को टीका नहीं लगाते। तो हमारे भारत सरकार या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो जन जागरूक के रूप में लोगों तक पहुंचे? जी हाँ, आपका कहना सही है। जैसे कि हम आदिवासी क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं तो प्रशासन और जो है आम लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप अभी भी मौजूद है। हम अभी आखिरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है हमारा जो टारगेट के अनुसार जो है हमको जो स्टेट या नेशनल लेवल से जो भी टारगेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी बच्चे हैं उनको जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो होता है, देखिए 1 साल तक के जितने भी टीके हैं उनको हर बच्चे को लगना चाहिए, तो वो है। उसमें हम लोग अपने टारगेट के हिसाब से अच्छा काम किया है यहाँ पर हमारे जो जिला कोंडागांव में। लेकिन फिर भी जो है बीच बीच में हमारा जो है मिशन इंद्रधनुष के नाम से जो है भारत सरकार जो है प्रोग्राम चलाती है, जिसमें जो है जितने भी बच्चे अगर छूटे हुए हैं, कोई भी एक भी टीका अगर किसी का छूटा हुआ है तो उसमें हम जो है हेड काउंट करवा के जो है उतने बच्चे को सेशन लगा के स्पेशल जो है टीकाकृत करते हैं उनको। सरकार द्वारा जो टीकाकरण का कार्यक्रम चला जा रहा है, इसके वजह से जो है हमारे देश जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। हमारे जो है 2014 से लगभग 10 साल हो चुके हैं, एक भी केस जो है हमारे इंडिया में कहीं भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना भी है। और उसको मेंटेन करने के लिए जो है हम लोग जो है एक गुड पैसिफिक का जो है सर्विलेंस जो है हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर सब सेंटर में जो है करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो दोबारा कोई भी हमारा पोलियो का जो है इन्फेक्शन हमारे देश में ना आ सके। हालांकि हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिसमें पोलियो की जो है बीमारी अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारा जो देश है वो पिछले 10 साल से पोलियो मुक्त हो चुका है केवल टीकाकरण के भरोसे। सर तो जैसे कि हमारे दर्शक हैं, बहुत से दर्शक माता पिता हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि बच्चों को टीका लगता है तो उनको बीमारी होता है या उनको बीमार पड़ने का चांस रहता है, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए जो है हम टीकाकरण जो है अगर पहले समझते हैं कि ये जो है टीकाकरण के द्वारा हम जो है टीका के तौर पे उस बीमारी के कुछ अंश को ही हम बच्चों के शरीर में डालते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो शरीर है वो मेमोरी की तरह जो है उस रिस्पॉन्स को मेमोरी की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। तो जब भी दोबारा भविष्य में जब वो आता है बीमारी उनके बच्चे के कांटेक्ट में, तो जो मेमोरी के थ्रू जो है वो काम जो है वो जल्दी से अपना जो है इम्यूनिटी जो है पैदा कर लेता है। तो इसलिए कभी कभी जो है कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि जनरली जो है 50% लोगों में बुखार आना टीकाकरण के बाद जो है कॉमन है, लेकिन उसके लिए माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर बुखार जो आ जाता है तो पैरासीटामोल का जो सिरप है वो आप ले सकते हैं, वरना लेकिन अगर नहीं भी दोगे तो उसमें कुछ ज्यादा बच्चों को दुष्प्रभाव नहीं होता है। बहुत रेयर है, मतलब मैं तो अभी 10 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं कभी भी
टीकाकरण की वजह से रिएक्शन मैंने आज तक देखा नहीं है। लेकिन जो है जितने भी सत्र लगाते हैं वहां पर एनाफाइलेक्सिस किट लेके ही लगाते हैं। तो अगर कोई किसी को एडवर्स रिएक्शन हो जाता है तो उसका रोकथाम के लिए जो है उस सत्र में ही उसका व्यवस्था किया गया है। तो सर बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो बच्चे को टीका लगाने से घबराते हैं कि उनके जब टीका लगने के बाद उनके टीका लगने के जगह में फोड़े फुंसी टाइप के हो जाते हैं, गठिले हो जाते हैं, इसलिए बहुत से माता पिता घबराते हैं। तो उस बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, मैं तो जितने भी माता पिता हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि चलो ठीक है, मैंने भी देखे हैं कि कई जगह जो है फोड़े हो जाते हैं, कई जगह सूजन आ जाता है, और जो है दर्द और जो थोड़ा सा यो जो है कॉमन चीज है, उसके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अगर 2-4 दिन तक उनको जो है इंजेक्शन जो है लगाए, वहां पर दर्द हो सकता है, बच्चे को सूजन आ सकता है, या बच्चा जो है चलना फिरना कम कर सकता है दर्द के वजह से। लेकिन उसके वजह से जो है अगर टीका नहीं लगाएंगे तो फिर जो है ये बच्चे का ही घाटा है, इसमें उनको उस चीज से डरना नहीं चाहिए। ये कॉमन चीज है, हर मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे बच्चे को हो जाता है। हाँ, साथ में लेकिन कभी कभी जो टीका लगाने से, टीका लगाने वाले जगह पे जो है मवाद भर जाता है कभी कभी, और ऐसा देखा गया है कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, जल्दीबाजी में लगा दे, एनम कुछ जल्दीबाजी में लगा दे या फिर उसे, लेकिन उसके बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एक्सेस हो ही जाता है, मवाद भर जाता है, तो उसको तुरंत ही किसी बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, जिससे उनका जो है बेहतर इलाज बिल्कुल हो सके। घबराने की बात नहीं है अगर किसी को फोड़ा हो जाता है तो। कब पूरा होगा सर? उसे बूस्टर टीकाकरण के बाद ही, बूस्टर डोज लगने के बाद ही उसका टीकाकरण पूरा होगा क्या सर? जैसे कि हम जैसे बूस्टर डोज की बात करें तो हम जैसे कि बूस्टर डोज जब जनरली लगाते हैं 1.5 साल से 2 साल के बीच में, और 5 साल में, 10 साल में और 14 साल में। तो ये बूस्टर डोज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है हमारे जो है शरीर हमेशा बदलता रहता है, और जो है इसीलिए सही समय पे जो है वो उसको रिमाइंड करना, जैसे कि हम लोग भी परीक्षा जब एग्जाम देते हैं तो देखते हैं कि हमको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ता है। हम एक बार पढ़ते हैं, वो बाद में भूल जाते हैं। तो इसी तरह उसको बार बार रिवाइंड करने के लिए या रिवाइज करने के लिए जो है उसको बूस्टर डोज जो है बीच बीच में हम लोग देते हैं। तो क्या सर और भी ऐसे कुछ टीके जो बच्चों में जो बीमारियां जो नए अभी आ रहे हैं, तो क्या उसके लिए ऐसे कुछ टीकाकरण जो अभी नहीं बने हैं या जो आना चाहिए आपके सुझाव से? जैसे कि अभी भी हम जो है बच्चे को 100% जो है बीमारियों से नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन बचा पा रहे है कि हमारे को और भी टीके जो है बीच में आने वाले या इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि टाइफाइड का जो टीका है, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो बच्चे को लगना चाहिए, जो कि अभी सरकारी जो है सरकार जो है भारत सरकार अभी अवेलेबल नहीं है भारत सरकार के प्रोग्राम में। प्राइवेट में लग रहे हैं टाइफाइड के टीके, कुछ मेनिंगोकोकल के टीके लग रहे हैं प्राइवेट से ही, लेकिन थोड़े महंगे हैं, इस वजह से शायद कुछ उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में जो है अंतिम जो लाभार्थी है गांव में जो है उनको जो है ये टीके का भी उनको लाभ मिले। जैसे कि अभी अभी हम लोग जो है टीबी का टीका जो बीसीजी है वो 18 साल से ऊपर वाले जो लोगों को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी 18 साल के ऊपर जो टीबी जो है उनको जो बीमारी को खत्म करने के लिए जो है हम 18 साल के ऊपर वाले को भी हम बीसीजी का टीका भी लगाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे साथ उपस्थित हैं और डॉक्टर रुद्र कश्यप, जो शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, और इनके द्वारा टीकाकरण संबंधी बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में दिया गया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सभी माता पिता तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो अपने बच्चों को टीकाकरण की पूरी डोज लगा सकें।